कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, सीएबी साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र में अध्याय 5 उपभोक्ता के अधिकार में दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की चर्चा हो चुकी है। आज हम लघु उत्तरी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों का निपटारा कैसे किया जाता है। तो कोपरा, जैसे पिछली कक्षा में हम बताए थे आप लोगों को कि कोपरा क्या है। कोपरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार कर सकता है। राज्य स्तरीय न्यायालय 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक और राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता अदालतें 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी वाली मांगों से संबंधित केसों को या मामलों को देखती है। यदि कोई केस जिला न्यायालय में खारिज किया जाता है या खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार इस अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुति का अधिकार देकर हमें काफ़ी समर्थ बनाया है। तो ये है कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों का निपटारा। फिर अगला है, कोपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कोपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी में सन 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। सन 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाया गया, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए। सर्वप्रथम राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 3 स्तरीय उपभोक्ता अदालतों का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत कहते हैं। राज्य स्तर पर इसे राज्य उपभोक्ता आयोग कहते हैं तथा जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम या जिला मंच के नाम से जाना जाता है। तो हमारे भारत देश में इस समय 700 के लगभग जिला उपभोक्ता अदालतें हैं। इन उपभोक्ता अदालतों का काम तेजी से हो, इसलिए 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 1991 और 1993 में संशोधन करके कानून को और कड़ा बनाया गया ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्दी से और बेहतर तरीके से निपटारा हो सके। ये रहा कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी। फिर आगे है, उपभोक्ता सुरक्षा परिषद से क्या अभिप्राय है या उपभोक्ता सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण को प्रेरित किया है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता सुरक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब है, ये उपभोक्ताओं को बताती हैं कि कैसे
उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया जाए। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से उपभोक्ता सुरक्षा परिषदें काम करती हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के दोषों का वर्णन करें। तो भारत में उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्रक्रिया जटिल, खर्चीली तथा अधिक समय लगाने वाली साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्यवाहियों में शामिल होने और आगे बढ़ने में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता है। दोष युक्त उत्पादों से पीड़ित उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मौजूदा कानून भी स्पष्ट नहीं है। तो भारत में उपभोक्ता ज्ञान भी बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। तो ये है भारत में उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के दोष। फिर आगे है, उपभोक्ता सुरक्षा परिषदें किस प्रकार उपभोक्ताओं की सहायता या मदद करती हैं। 3 तरीके स्पष्ट कीजिए। तो उपभोक्ता सुरक्षा परिषदें निम्न प्रकार से उपभोक्ताओं की सहायता या मदद करती हैं। इसमें पहला है, विक्रेताओं या उत्पादकों द्वारा शोषण होने पर उपभोक्ता सुरक्षा परिषद या उपभोक्ता अदालत उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने पर सुनवाई करती हैं। फिर दूसरा है, उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। तीसरा है, जिला स्तर के न्यायालय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करते हैं। राज्य स्तरीय अदालतें 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों पर विचार करती हैं। राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करती हैं। तो ये हैं सुरक्षा परिषदें जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा से संबंधित हैं। आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित कीजिए। उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, इसे बताना है। तो उपभोक्ता अधिकारों से आशय उन अधिकारों से है जो उपभोक्ता को शोषण होने से बचाते हैं। ये उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा है। फिर अगला प्रश्न है, उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता कौन होता है? तो उत्तर है, वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या पदार्थ का बाजार से क्रय करता है एवं उनका उपभोग करता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। फिर दूसरा प्रश्न है, कोपरा का पूरा रूप बताइए। हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताए थे आप लोगों को कि कोपरा का पूरा नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, को उपभोक्ता का कोपरा कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, मानकीकरण से क्या तात्पर्य है? उत्पादों की गुणवत्ता देखकर उनके लिए मानक निर्धारित करना मानकीकरण कहलाता है।
फिर अगला है उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण से तात्पर्य उपभोक्ता को निर्माण या तकनीकी कारण से होने वाले नुकसान से बचाना है। फिर अगला प्रश्न है उपभोक्ता के अधिकारों की सूची बनाइए। तो उपभोक्ता के अधिकारों की सूची निम्न है। पहला है सुरक्षा का अधिकार, और दूसरा है सूचित होने का अधिकार, तीसरा है चुनाव का अधिकार, और चौथा है सुने जाने का अधिकार, और पांचवा है उपचार प्राप्त करने का अधिकार, और छठवां है उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। तो इस तरह से उपभोक्ता लघुत्तरी प्रश्नों में ये छोटे छोटे प्रश्न थे। फिर अगला है उपभोक्ता सुरक्षा परिषद के कार्यों का विश्लेषण कीजिए। तो उपभोक्ता सुरक्षा परिषदों में उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं उपभोक्ता अदालत जैसे संगठन शामिल हैं। यह संगठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। यह उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन भी कराता है कि उपभोक्ता कैसे अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। यह संगठन उपभोक्ताओं के साथ हुए शोषण, धोखाधड़ी के लिए उन्हें न्याय दिलाना है। यह उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने में सरकार से भी सहायता लेते हैं। फिर अगला है उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध कौन से अधिकार प्राप्त है। तो उपभोक्ताओं को अनुचित तरीके से जो भी सौदेबाजी होती है और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार उपभोक्ता अदालतों से प्राप्त है। फिर आगे है त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र क्या है। तो त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र उपभोक्ता विवादों का निपटारा करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर न्यायालयों की स्थापना त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र कहलाता है। तो इस तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न इतने ही थे जो समाप्त हुए। अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न दिया गया है, इसके बाद उसके 4 विकल्प दिए गए हैं और उन चारों विकल्पों में से आपको सही का चयन करना है। तो पहला है भारत में केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला है वाणिज्य मंत्रालय, दूसरा है वित्त मंत्रालय, और तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो इसमें सही विकल्प है भारतीय रिजर्व बैंक। फिर अगला है मुद्रा का उपयोग हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वह किस रूप में है। इसमें दिया है नित्य प्रति, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक। तो मुद्रा का प्रयोग या उपयोग हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नित्य प्रतिदिन प्रयोग में आता है। यानी मुद्रा का उपयोग
प्रतिदिन प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में करता है। फिर इसमें है दूसरा, इस दूसरे में ये अगला प्रश्न है तीसरा, गैस कनेक्शन लेते समय विक्रेता उपभोक्ताओं को अपना चूल्हा लेने के लिए किसके अंतर्गत विवश नहीं कर सकता है? तो इसमें 4 विकल्प दिया है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत, खा वाला है चुनने के अधिकार के अंतर्गत, फिर गा है शोषण के विरुद्ध कार्यवाही के अंतर्गत, फिर चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें सही विकल्प है चुनने के अधिकार के अंतर्गत गैस कनेक्शन लेते समय विक्रेता उपभोक्ता को अपना चूल्हा चुनने के अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न है, उपभोक्ता के किस अधिकार का उल्लंघन होता है? तो उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति नहीं की गई। तो इसमें 4 अधिकारों का नाम दिया है। पहला है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, दूसरा है चुनाव का अधिकार, तीसरा है सुनवाई का अधिकार, चौथा है समानता का अधिकार। तो इसमें सही विकल्प है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। क्षतिपूर्ति निवारण अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को यदि के साथ अनुचित सौदेबाजी होती है और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाती है तो क्षतिपूर्ति निवारण के अंतर्गत वह मुकदमा कर सकता है। फिर अगला है, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। अत्यधिक खाद्य की कमी से, दूसरा है जमाखोरी और काला बाजारी है, तीसरा है खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में गिरावट, और चौथा है उपरोक्त सभी सही है। तो इसमें उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत अत्यधिक खाद्य की कमी से हुई, जमाखोरी से हुई, काला बाजारी से हुई और खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल के मिलावट के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता आंदोलनों की शुरुआत हुई। फिर अगला है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? तो इसमें 4 विकल्प है। सामाजिक बल, उपभोक्ता जागरूकता, अनैतिक और अनुचित व्यवसाय, और चौथा है उपरोक्त सभी सही। तो इसमें सही है भारत में उपभोक्ता आंदोलन सामाजिक बल के रूप में हुआ। तो इसमें सामाजिक बल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है? तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। कम माप तौल करना, दूसरा है मिलावट करना, और तीसरा है असली वस्तु के स्थान पर नकली वस्तु देना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो सही आपका है कम माप तौल करना, ये उपभोक्ता शोषण का पहला तरीका है। दूसरा है मिलावट कर देना, तीसरा है काला बाजारी एवं जमाखोरी, चौथा है असली वस्तु के स्थान पर नकली वस्तु को देना। अगला है उपभोक्ताओं को गुमराह करना, यानी रास्ते से भटका देना। ये सब उपभोक्ता शोषण के तरीके हैं। फिर अगला प्रश्न है कि बाजार में वस्तु के पैकेट आदि पर किस प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं? तो बाजार में कोई भी वस्तु हो,
प्रत्येक वस्तु पर वस्तु का MRP रेट लिखा होता है और वस्तु को किस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी का नाम लिखा होता है, यानी यग मार्क और ISI मार्क होता है। ये सब वस्तुओं पर लिखे होते हैं। तो इसमें है बाजार में वस्तु की पैकेट आदि पर किस प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं। तो पहला है वस्तु के अवयवों, मूल्य और बैच संख्या। तीसरा है निर्माण की तिथि और प्रयोग की अंतिम तिथि। फिर है वस्तु का उत्पादन करने वाले का नाम, पता और मात्रा। और चौथा है उपरोक्त सभी सही। तो इसमें जो सही का विकल्प है उपरोक्त सभी सही हैं। वस्तु के अवयवों का मतलब वस्तु के प्रकार, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तिथि और प्रयोग की अंतिम तिथि। फिर गा है वस्तु का उत्पादन करने वाले का नाम, पता और मात्रा। ये सब वस्तु के पैकेट पर सबसे ऊपर लिखा होता है। फिर अगला प्रश्न है वर्तमान समय में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला है 500 से अधिक, दूसरा है 603, तीसरा है 689 और चौथा है 700 से अधिक। तो इसमें वर्तमान समय में भारत में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं। फिर अगला प्रश्न राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता अदालत किस राष्ट्र तक का मुकदमा सुनती है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। 50 लाख से 1 करोड़ तक के दावे, दूसरा है 60 लाख से 1 करोड़ तक के दावे। फिर गा वाला है 80 लाख से 1 करोड़ तक के दावे और चौथा है 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी। तो इस विकल्प में चौथा विकल्प सही है। चौथा विकल्प है 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता अदालतें मामलों की सुनवाई कर सकती है। तो इस तरह से आपका उपभोक्ता अधिकार में दीर्घ उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न ये सब आज समाप्त हुए और आपका अर्थशास्त्र भी समाप्त हुआ। धन्यवाद।